नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, दिल्ली में शक्तियों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल की टसल जग जाहिर है। अब ऐसा ही नजारा पंजाब में बनता दिख रहा है। यहाँ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर भगवंत मान सरकार और राजभवन के बीच ठन गई है। इस बीच मान सरकार ने फैसला किया है कि वो राज्यपाल के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। इसका मकसद सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करना था। अपनी विरोधी पार्टी बीजेपी पर ऑपरेशन लोटन चलाने का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में ऐसा एक सत्र पहले ही बुला चुकी है। पोस्टल बैलेट का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग बड़े बदलाव की तैयारी में है। चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दी गई पोस्टल बैलेट सुविधा को संभावित दुरुपयोग की जांच करने के लिए चुनाव आयोग सरकार से नियमों में बदलाव करने के लिए कह सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग के इस कदम के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ऐसे लोग पहले से निर्धारित सुविधा केंद्रों पर ही अपना मत डालें और मतपत्रों के अधिक समय तक अपने पास न रखें। 16 सितंबर को हुई अपनी बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक सिफारिश भेजने का फैसला किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनावी ड्यूटी पर मतदाता अपने वोट मतदाता सुविधा केंद्र पर ही डाले। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। खास बात यह है कि याचिका में भी उन्हीं महिलाओं की ओर से दाखिल की गई जिन्होंने कोर्ट से श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने संबंधी याचिका दाखिल की है। महिलाओं की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने जिला जज की कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ज्ञानवापी मामले में याचिका ऐसे वक्त पर दाखिल की गई जब महिलाओं की श्रृंगार गौरी की पूजा मांगने वाली याचिका पर जिला कोर्ट में गुरुवार से सुनवाई शुरू होनी है। राजस्थान विधानसभा में बिजली संकट पर गर्मागर्म चर्चा हुई। अघोषित बिजली संकट, महंगी बिजली और कोयले संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष ने ही बिजली संकट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाते हुए बिजली के दाम लगातार बढ़ाने के आरोप लगाया है। साथ ही कोयले की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नए पुराने कनेक्शन के नाम लूट का भी संगीन आरोप लगाया है। वहीं सरकार की तरफ से बिजली के विपक्ष इन सभी आरोपियों को आधारहीन बताते हुए बिजली सुधार को कहा है। सरकार ने दावा किया कि सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन का मैं सरकार में हूं और किसान का बिल किसी भी सूरत में 5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली को माना जाता है। वैसे तो भारत में आए दिन कोई न कोई उत्सव है, लेकिन अब नवरात्रि और फिर विजयदशमी और दीपावली इस दौरान देश में धूम रही है। और आपको बता दें कि बाजार चकाचक भरे रहते हैं और घरों में तरह तरह के पकवान बनते हैं। ऐसे में खर्चा भी बढ़ जाता है। बात गैस सिलेंडर की है, कर ले तो इसकी जरूरत बढ़ जाने से यहाँ जल्दी खत्म हो जाता है। देखा जाए तो आज के समय में गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। सिलेंडर जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी ही जल्दी नया लाना पड़ेगा और इसी को लेकर के गैस सिलेंडर की महंगी कीमत इस बार पूरे 300 रुपये की बचत होगी। यह ऐसा सिलेंडर होगा जिसमें आपको बाकी की गैस की देखने की सुविधा भी मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को मिलेंगे कई पुरस्कार। जी हां, आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को पुरस्कारों के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2 अक्टूबर को विज्ञान भवन दिल्ली में होने वाले स्वच्छ भारत दिवस पर यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के दल को प्रदान किए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में वेस्ट जोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान, उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में भोपाल को प्रथम एवं इंदौर को तृतीय स्थान प्राप्त है। कई जगहों पर गायों में लंपी वायरस को बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन ने इनके आवागमन के साथ पशुओं के मेलों पर भी रोक लगा दी है। जबलपुर के पशुपालन विभाग का दावा है कि अब तक जिले में गायों में लंपी वायरस के लक्षण सामने आए हैं। हालांकि नर्मदा नदी के घाट से लगे कुछ क्षेत्रों में गाय में लंपी वायरस के लक्षण सामने आने की शिकायतें मिल रही है, जिनकी प्रयोगशाला में जाँच की जा रही। तेजी से बढ़ते वायरस से निपटने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। जबलपुर जिले की सीमा में पशुओं के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। आगामी समय में शहर भर में आप इलेक्ट्रिक वाहन आराम से बिना चिंता के लगा सकते हैं और चला सकते हैं। अब चार्ज करने के लिए घर घर भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही देर रात वाहनों को चार्ज होने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी दिनों में ईवी वाहनों की चार्ज करने के लिए स्टेशन तैयार किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद ईवी कार को कम समय में चार्ज किया जा सकेगा। चार्जिंग स्टेशन न होने से ईवी कार खरीदने से बच रहे थे लोग। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की तैयारी की जा रही है।
कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को गहमागहमी के बीच भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के वन मैन वन पोस्ट का समर्थन किया। यह संकेत है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को दोहरी भूमिका निभाने के लिए 2 पद नहीं मिल सकते। इससे पहले गहलोत ने संकेत दिए कि वो राजस्थान के सीएम और अध्यक्ष दोनों पद पर बने रह सकते हैं। राहुल गांधी ने केरल में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हमने उदयपुर में एक कमिटमेंट की है, मुझे उम्मीद है कि इसे बनाए रखा जाएगा। आज पद के दावेदारों की सलाह देते हुए कहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद वैचारिक पद है, भारत का दृष्टिकोण सामने लाता है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष पद पर मेरी स्थिति स्पष्ट है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ा गया है। इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई। अब यह 34% से बढ़कर 38% हो गया। इसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ावा डीए 1 जुलाई 2022 से मिलेगा, यानी उन्हें 3 महीने का एरियर दिया जाएगा। इस मैसेज में दावा किया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 20 सितंबर को यह आदेश जारी किया, लेकिन सरकार का कहना है कि यह मैसेज फर्जी है और वित्त मंत्रालय की डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। सरकारी विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। इस महीने कर्मियों को उनका वेतन नियत समय से 4 दिन पहले ही मिल जाएगा। सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है। बाकायदा इसके लिए वित्त विभाग के कर्मियों को निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले के प्रति सभी जिलों के डीएम सहित अन्य अधिकारियों को भेज दी गई है। और आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार 4 दिन पहले वेतन भुगतान का निर्णय दुर्गा पूजा को ध्यान में रखकर किया गया है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री ने इस फैसले पर कहा है कि त्योहार से पहले वेतन मिलने से राजकर्मी भक्ति और उल्लास के साथ पर्व त्योहार मना सकेंगे। पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ते को लेकर काफी समय से खींचातान चल रही। लगभग 6 साल से इस मामले को लेकर लंबी कानून लड़ाई चल रही। आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले फैसले को बरकरार रखते हुए महंगाई भत्ता मामले में फैसले पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकारी कर्मचारियों का भत्ता जल्द देने का आदेश दिया है। पूर्व आदेश में राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था। मुंबई विरनभूमि नगर निगम ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों में से किसी को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बीएमसी ने कानून व्यवस्था को हवाला देते हुए शिवसेना के दोनों गुटों को 5 अक्टूबर को दशहरा रैली की अनुमति नहीं दी है। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने इसकी पुष्टि कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने बीएमसी को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर किसी भी गुट को शिवाजी पार्क में रैली की अनुमति दी जाती है तो रैली के दिन दोनों गुट के बीच राजनीतिक टकराव या संघर्ष की संभावना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर सरकार को साथ लेकर चलने का भरोसा दिलाया और साथ ही उन्होंने सरकार को आश्वस्त किया है कि महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आवाज उठाए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के चौथे दिन को गुरुवार को महिला सदस्यों को समर्पित किया गया। मानसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि एक दिन काफी नहीं है। दलगत राजनीति से ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों को पढ़कर हैरान होता हूं कितने कठोर कानून पास हुए हैं, फिर भी अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ईरान में हिजाब कानून तोड़ने के आरोप में हिरासत में ली गई एक महिला की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो गई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सारे राज्य में महिलाओं ने अलाव जलाकर अपने हिसाब को जला दिया। अब लोग हंगामे के साथ सड़क पर सरकारी संपत्ति जलाने पर आमाद है। खबरों के मुताबिक कई शहरों में बढ़ती हिंसा की गंभीर हालत को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को बैन कर दिया ताकि लोग अफवाहों से बचें और हिंसा ना करें। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से महसा आमिनी की मौत के बाद हिजाब कानून नैतिकता पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। भारत कृषि आधारित देश है। यहाँ की बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। मसलन देश की बहुसंख्य आबादी खेती से जुड़ी। इसी कड़ी में देश के अंदर कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने एक प्रयास शुरू किया है जो एक तरफ उद्यमों के लिए फायदेमंद है तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को उनके उत्पादों का बाजार उपलब्ध कराने में मददगार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन निवेश नीति 2020 शुरू की है। इस नीति के तहत बिहार सरकार कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने पर 25% तक की सब्सिडी दे रही है। नीति के तहत उद्यमियों से लेकर किसान संगठन कृषि आधारित उद्योग लगाकर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र के 56 शहरों में मुस्लिमों का सर्वे होने वाला है। खबर है कि जल्दी मुस्लिम समुदाय के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएगी। मुस्लिम आरक्षण रद्द करने वाले शिंदे फडणवीस सरकार ने राज्य के इन शहरों में मुस्लिम सर्वे किए जाने का फैसला किया है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि 9 सालों से सर्वे की यह प्रक्रिया लटकी हुई। उत्तर प्रदेश से मदरसों का सर्वे शुरू है। हालांकि ऐसे फैसले के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इनकार कर दिया है। इस बीच संघ चालक ने मोहन भागवत हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव कम करने की कोशिश के तहत
मुसलमानों में स्वीकार्यता रखने से मुस्लिम हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 5,443 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि 21 सितंबर को कोरोना के 4,510 मामले दर्ज किए गए थे। इसके मुकाबले आज कोरोना के 933 केस बढ़े हैं। बीते 24 घंटे में सक्रिय मरीजों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में कोरोना के 5,291 लोग रिकवर हुए हैं और इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 46,342 हो गई है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।